सुप्रभात बच्चों, आप सबका वर्धमानी लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 अनोखी सूझ का अध्ययन करेंगे, जो एक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि पुराने ज़माने में देवता और दानव होते थे और वो आपस में कैसे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो आप कहानी को पढ़ते हैं। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। तो प्रजापति है यहाँ ब्रह्मा जी। कौन है प्रजापति? ब्रह्मा जी। मान्यवर है समान सूचक संबोधन। तो बात पुराने जमाने की है। उस समय क्या होता था, देवता और दानव आपस में झगड़ा करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। और एक दिन दोनों ही पक्ष, दानव और देवता, मिलकर प्रजापति मीन्स ब्रह्मा जी के पास जाते और जाकर बोलते हैं, मान्यवर जी, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, पर बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। कि आप बताओ कि हम दोनों में से, देवता और दानव में से, बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, कौन होशियार है, या कौन बुद्धि में बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्काए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। अब देवता और दानव जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, तो ब्रह्मा जी उनकी बात को सुनकर मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि किसे बड़ा बताऊं, दोनों में से मैं किसको बड़ा बताऊं। उनके पास एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि दोनों में से किसको बड़ा बताऊं, देवताओं को बताऊं या दानवों को। देवताओं को बताता हूं तो दानव नाराज हो जाते और दानवों को बताता हूं तो देवता नाराज हो जाते। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्होंने सोचा, दोनों में से अगर मैं किसी को भी बड़ा बता देती हूँ तो हो सकता है दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो अब ब्रह्मा जी के पास ये बहुत ही टेढ़ा प्रश्न हो गया था कि दोनों में से किसको श्रेष्ठ बताएं। दानव को बताए तो देवता नाराज हो जाते हैं और देवताओं को बताए तो दानव नाराज हो जाते हैं। तो वे सोचने लगे और कुछ सोचकर बोलते हैं कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही, देवता और दानव दोनों ही, मेरे घर पर कल भोजन के लिए आमंत्रित है। जब आप मेरे घर भोजन करने आओगे तभी मैं बताऊंगा कि कौन बुद्धि में बड़ा है। दूसरे दिन दोनों ही पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त है कि कौनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही आप बात देवताओं को भी बताई। अब दूसरा दिन होता है तो दोनों ही पक्ष, देवता और दानव, ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको अलग अलग कमरों में बिठाते हैं। एक रूम में, एक कमरे में देवता को और दूसरे में दानवों को बैठाते हैं। और वे वहाँ पे बड़े बड़े थाल मिठाइयों से भरकर, मिष्ठान नहीं, मिठाइयों से भरकर बड़े बड़े थाल दोनों ही कमरों में भेज देते हैं। और ब्रह्मा जी दानवों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप सबको ये भोजन करना है, लेकिन बस शर्त यह है कि आपकी कौनी, भोजन करते समय आपकी जो कौनी है वो मुड़नी नहीं चाहिए और जो ये पूरा थाल है वो साफ हो जाना चाहिए। यही बात वह
देवताओं के कमरे में जाके भी बोलते हैं कि आपको भोजन करना है, बस शर्त ये है कि आपकी खाना खाते समय या भोजन करते समय आपके हाथ की जो कौनी है वो मुड़नी नहीं चाहिए और सारा थाल साफ कर देना चाहिए। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब अजीब सा प्रश्न कर दिया था ब्रह्मा जी ने कि खाना भी खाना है लेकिन कौनी भी नहीं मुड़नी चाहिए और थाल भी साफ हो जाना चाहिए। तो दोनों ही पक्ष परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना भी खा लें और कौनी न मुड़े। आप भी खाना खाते हो तो कौनी तो पहले मुड़ती है ना, क्या डायरेक्ट चला जाता है खाना मुंह में? नहीं। समस्या थी खाएं तो खाएं कैसे, कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। अब दोनों के सामने समस्या हो गई थी कि खाना भी खाना है, थाली भी साफ होनी चाहिए, कौनी भी नहीं मुड़नी चाहिए और प्रजापति ने जो आज्ञा दी उसका पालन भी होना चाहिए। अब देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद कर दिए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए, न हल्ला हुआ न शोरगुल, देवता ने शांतिपूर्ण भोजन किया। अब देवताओं ने एक उपाय सोचा, क्या क्या? दोनों आमने सामने बैठ जाते, दो देवता आमने सामने बैठ जाते और एक दूसरे को अपने हाथों से भोजन करने, मुंह में लड्डू डालने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो जाता है और लड्डू खत्म हो जाते हैं और शोरगुल भी नहीं होता है और देवताओं ने इस प्रकार शांतिपूर्ण भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकारी आए या नहीं आते तो परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा तो देनी पड़ती। अब इधर दानव बहुत परेशान हो रहे थे, उनके दिमाग में नहीं आ रहा था कि इस थाली को कैसे साफ किया जाए। तो वो बेकार में परेशान हो रहे थे, वो कह रहे थे कि बेकार में यहाँ आए, आते तो परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, अब आए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने किवाड़ बंद कर दिए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह को खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। अब देवताओं के पास दिमाग नहीं था, बुद्धि नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और एक साथ लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। और कुछ लोग क्या करें, लड्डू को ऊपर उछाल रहे थे, ऊपर उछालेंगे तो क्या होगा, नीचे गिरेंगे क्या, बिखरेंगे, मुंह में जाएंगे क्या? नहीं। तो ऐसे क्या होता है, शोरगुल भी हो रहा था, लड्डू ऊपर गए, सब मुंह खोल के मुंह ऊपर करते लेकिन लड्डू मुंह में नहीं जाते, तो शोरगुल भी हो रहा था। तो सब ही हा चिल्लाने लगे और जोर जोर से कमरे में से आवाजें आने लगी और सब आपस में लड़ाई झगड़ा भी करने लगे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही शेष थे, जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने साकार की भावना से काम लिया, खुद भी खाओ दूसरों को भी खाने दो, जियो और जीने दो, यही थी इनकी विशेषता। अब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि भाई बुद्धि में कौन बड़ा है, अब पता चल गया था। तो प्रजापति ने कह दिया कि देवता ही बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने साकार की भावना से काम लिया, खुद भी खाओ दूसरों को भी खाने दो, दूसरों को भी खिलाओ, जियो जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ हो गया। दूसरी तरफ दानों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए, लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। तो क्या हुआ, अब देवता शेष थे क्योंकि उन्होंने सरकार की भावना से काम में लिया था, आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के मुंह में लड्डू दिए, न चिल्लाए न कमरे में हल्ला गल्ला हुआ और थाल भी साफ हो गया। लेकिन देवताओं ने दिमाग से काम नहीं लिया, उन्होंने ब्रह्मा जी की शर्त का पालन तो किया, लेकिन लड्डू को उछाला तो क्या, खाने के लिए मुंह ऊपर किया, लपकते रहे, लेकिन लड्डू मुंह में नहीं गए और क्या हो, लड्डू चारों तरफ बिखर भी गए। तो इससे न तो खुद खा सके न ही दूसरों को खाने दिया और उनका पेट भी नहीं भरा। ये थी आज की आपकी कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। आपको ये कहानी अच्छी लगी ना बच्चों? धन्यवाद।